नहीं खा रहा है, कभी नहीं आया तो आपका दुर्भाग्य है। जी जी समझिएगा। अतरे दूसरे जे करे दुअरे अतिथि के अदहारा जो राय लगाए, अतिथि का आदहन। अब भोरवे न मथानी बजे अंगनी, क्या वो दिन थे हमारे पैर से खड़ा हुआ नवा। भोरवे न मथानी बजे अंगनी, सजमे सतसंग सुनाए नहीं। जब हम लोग गरीब थे तो इनारे में बैठ के रामायण का हो जाए, गीता का हो जाए, और सबके दुआरी पे दो चार ठो गाय गोरू रहे तो दादी अम्मा ये लोग बैठ के ए नाती हैते पीले माठा हैते पीले लेकिन लड़े तो भोरवे न मथानी बजे अंगने आ सजमे सतसंग सुनाए नहीं। अगली लाइन बड़ी प्यारी है कि उठके नित बाल गोपालन में, छोटे छोटे बच्चे गदहारा कहते हैं, जी जी उठके नित बाल गोपालन में कुर्ता गमछा धुरियायल नाही, त धन लाख तिजोरी में बंद करे, पाए आनंद गृहस्थी के आयल नहीं। बहुत बढ़िया। गृहस्थी का आनंद आया ही नहीं, क्या वो जिया, उसके जीने का मतलब क्या रहा है? जब तक बच्चे हैं और गोद में लिया नहीं। और अतिथि, आपके वहाँ अतिथि नहीं आ रहे हैं। जी जी आपके साड़ुआ भाई जब देखो तब फाटल लगा दुआ कब वो सुग्रीव जी प्रचारक नहीं आवे आपको सोचना चाहिए ना, आपको चिंतन करना चाहिए क्यों नहीं आता कोई प्रचारक। साड़ू छोड़ कोई के अभ्यागत साधु वही रामनिवास के घर जाला इनके घर कहीं नहीं आवाला, उनके घर कहीं नहीं आवता। ये खुश होने वाली बात है, दुख की बात है कि मेरे वहाँ कोई संत नहीं आता है, कोई फकीर जो बहुत मायने। ये जीवन की सब एक तो ये प्रसंग जरूर होना ये चाहिए। तो आता ही वैसे। और दूसरा एक प्रसंग जो मेरी पसंद का है, आपकी भी पसंद का है, लोगों के भी पसंद का है, द्रौपदी चरित्र। उसके कहने के बाद तो कुछ रह ही नहीं जाता है, द्रौपदी चरित्र तो इसीलिए लास्ट के दिन उसको रखते हैं हम, क्योंकि वो रसगुल्ला खाने के बाद सब फीका लगता है ना। तो उसके कितनो भीड़ रहे, अगर डीएम साहब के गाड़ी पहुंच जाए तो उनके रास्ता नहीं मिली, मिलता है क्यों नहीं। कितनो बढ़िया कथा रहे तो वो डीएम साहब वो प्रसंग डीएम साहब समझिए नहीं तो उसको कहने के बाद दूसरा कोई प्रसंग अच्छा ही नहीं लगता। आखिरी दिन से ही उसको होना चाहिए। वो उसके बाद क्योंकि हृदय को एकदम झकझोर देता है ना, एकदम गांव की चीजें उससे है ना, समझ में भी आता आज के युग की चीजें हैं, वो आज भी कल भी था आज भी है। जरूर सुनाएंगे। वो कथा इस प्रकार की है कि द्रौपदी जब उसको मारते हैं, कौन था उनका बुआ का लड़का, शासन चक्र सुदर्शन से जब मारते हैं, अच्छा वो शिशुपाल और जब मारते हैं और वह चक्र सुदर्शन जब अंगुली पर आता है तो कृष्ण की अंगुली कट जाती है, और जब अंगुली कट जाती है तो सब लोग वहाँ, सभी रानियां थी, सब लोग थे, लेकिन द्रौपदी ही आगे बढ़ करके अपने दुपट्टा को या साड़ी को फाड़ करके कान्हा की अंगुली पर बांध दी। उसी पर कृष्ण जी ने कहा वो बहुत ही नहीं, यह अगर आप उस धरातल पर उतर करके सोचिए तो भगवान को क्या कमी है किसी चीज की। वह प्रेम को प्रमाण भी चाहिए ना, आप हमसे प्रेम करते हैं, कितना करते हैं, करते भी हैं कि उसमें तो प्रसंग वो है कि जब दुशासन साड़ी खींचने लगा तो वही पर तो वही उसी पे जो उन्होंने कहा कि उसी पर द्रौपदी आर्तनाद प्रसंग वही है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तीन कदम में मैं दूसरी बात जो है वो ये भैया, प्रस्तुति का नहीं, अरे पदार्थ का नहीं, प्रस्तुति का महत्व है, पदार्थ का नहीं। भाई साहब काजू की बर्फी लाए, ये बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन कितने श्रद्धा से दिए आपको कि भैया गोरखपुर के इसी मिठाई नहीं मिलेगी। वहाँ का प्रसिद्ध है ये चीज, आपके लिए लाए हैं, हम चाहते पिछले बार आपका मुंह नहीं मीठा करा पाए थे, इस बार यह मायने रखता है। द्रौपदी ने साड़ी का पल्लू फाड़ करके भगवान श्याम सुंदर की अंगुली में बांधा, ये उतना महत्व नहीं है इसका, लेकिन किस भाव से बांधा,
एडवर्टाइजमेंट नहीं किया उसने कि आपके चाहने वालों में एक नंबर पर हम ही हैं सुपर। विनम्रता पूर्वक, जैसे दान की करने की क्वालिटी यह होती है। प्रचारक कभी अपना नाम नहीं छपवाता था पहले, अब लोग कर देते हैं, पर्दे के पीछे रहकर सारा काम करते हैं। द्रौपदी, अच्छा भगवान ने टेस्ट भी किया कि देखें कहीं इसके अंदर कोई भाव तो नहीं आ रहा है, कहीं अहंकार तो नहीं आ रहा है कि इतने लोगों में सबसे ज्यादा प्यार करने वाले इकलौते हम ही हैं। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, अग्नि से उत्पन्न होने वाली, यही इतना साहस कर सकती है। ऐसा कहीं भाव तो नहीं इसके मन में है। भगवान ने कहा, अरे बहन ये तो शादी विवाह के ये सब पल्लू हैं, साड़ी का पल्लू तो बड़ा मायने रखता है। इसको तूने पाकर के अच्छा नहीं किया। यह जानने के लिए देखें कहते क्या है। द्रौपदी ने हाथ जोड़ लिया, आंखों में आंसू आ गए और रोने लगी और कही, भैया प्यारे भाई घनश्याम, आपके जो आए काम, अरे फाड़ दूं नशे भी, ये तो रेशम के धागे हैं। वाह वाह, क्या बात है। आपके काम अगर आ जाए, तुमसे बढ़कर नहीं हयात मेरी, काम आए तो जिंदगी ले ले, ये भाव। प्यारे भाई घनश्याम, आपके जो आए काम, फाड़ दूं नशे भी, ये तो रेशम के धागे हैं। धागे भी पुराने, इन्हें दुर्लभ हम माने क्या। दूल्हा के जोड़े ना ये दुल्हन के पागे हैं। और मैंने कहा फाड़ा चीर, ये लाइन दीजिए। कह रही मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा फाड़ा चीर, ये धागे देखते ही पीर, होए के अधीर मेरा चीर छोड़ भागे। अरे वो है अभागे, बहुत बढ़िया। होए के अधीर मेरा चीर छोड़ भागे हैं। अगली लाइन, वो है अभागे जो बढ़े नहीं आगे, कटी अंगुली पर लागे, भाग उनके ही जागे हैं। क्या बात है। जिन रेशम के धागों को आपकी अंगुलियों का स्पर्श मिल रहा है, मूल तो वही भाग्यशाली है, बाकी सब अभागे के अभागे ही हैं। बिल्कुल तब भगवान कृष्ण ने उसी समय सोच लिया कि अब ये कर्जा हो गया, कर्जा हो गया। तो कर्जा उतारा भी भगवान ने। 1000 वहां से उतारा भगवान ने। अग्रे कुरुणामत पांडवानाम दुस्साहसने आहत वस्त्र के साथ। भागवत में बड़ा महा हृदय को एकदम क्या कहें, कैसे कहें। कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनको बोलने के लिए अलग से हमको ऊर्जा लानी पड़ती है। ठीक बात। हमारा गला भी भरने लगता है। आप उस भाव में कंठ आ और जा रहे हैं और बोलने लगता बाकी है। लोग भी उसमें बह जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग भाव विभोर हो गए और हमारे अभिभावक श्रेष्ठ वरिष्ठ और उत्तर प्रदेश में मंत्री माननीय संतराज जी और हमारे पिता तुल्य, पिताजी की तरह पिता ही, और आपके यहाँ हम लोग आज उपस्थित हैं और आपके मुख से हम लोगों ने इतना सत्संग का ये इतना अवसर मिला मुझे सुनने का, वो महाभारत का प्रसंग सुनने को मिला। बहुत बहुत हम लोग इस अवसर के लिए अपने को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ